जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुका है फिर से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जो कि है मिशन वर्दी 2.0। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, इंडियन नेवी में भी हुआ और साथ ही साथ एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ यहाँ से पढ़ के। तो भाई मिशन वर्दी मैच बहुत ही कारगर था आप सभी लोग के लिए। तो मिशन वर्दी 2.0 मैच लेकर आ गए हैं और साइंस के मैराथन करवाएंगे और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। डेली 50-60 क्वेश्चंस होंगे और रोज़ होगा शाम को 7 बजे, ठीक है ना। अब क्लासेस रुकेगी नहीं, चाहे वैकेंसी आए या ना आए, बस वैकेंसी आ जाए या फिर मौका मिल जाए आपको, तो आपका जॉब होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपके कंधों पर वर्दी होनी चाहिए, ठीक है। ये है संकल्प हमारा और आपका भी होना चाहिए कि हाँ हाँ मुझे पढ़ना है। जब सर पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि साइंस की मैराथन क्लास में डेली पार्टिसिपेट करिए 7 बजे। 7 बजे अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, इसमें चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चंस को रखेंगे जो क्वेश्चंस एकदम एग्जाम में आए हुए हैं। तो डिफेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं यदि आप, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मतलब डेली क्लासेस को देखिए प्रॉपर वे में, आपका जॉब एकदम ज़रूर होगा। और दोस्तों एक चीज़ और, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, वैकेंसी आने के बाद जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ये क्लासेस चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दूध से क्रीम निकलने पर क्या होता है। तो दूध से अगर क्रीम को निकाल लिया जाएगा तो देखिए दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। दूध से अगर क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का जो है घनत्व वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल है, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर में जो होता है 746 वाट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे भोजन में संरक्षात्मक पदार्थ है, जो संरक्षात्मक पदार्थ है वो क्या है। तो विटामिन एवं खनिज जो है एंटीबॉडी का काम करती है, ठीक है ना। थोड़ा बोलने में मतलब हमसे दिक्कत आ रही है, तो चलिए नेक्स्ट कोऑपरेट कीजिए। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों तथा दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो जो जो बोन्स हैं और टीथ हैं, इसके स्ट्रक्चर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैल्शियम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना ही ज़्यादा हड्डी मजबूत होगा। एकॉस्टिक साइंस क्या होता है, एकॉस्टिक विज्ञान क्या होता है। तो एकॉस्टिक विज्ञान में ध्वनि संबंधित अध्ययन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है एकदम अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ये किस घटना के कारण है। तो ये जो घटना है ये देखिए ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। मतलब जो सूक्ष्म कण से मिलकर बना है कोई भी पदार्थ है, जैसे ईंट हो गया तो मतलब मिट्टी से मिलकर बना है ईंट, और मिट्टी में भी एक से एक छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब है कोई भी सूक्ष्म पदार्थ से ही, कोई भी पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ये जो मतलब स्टेटमेंट किनका था सबसे पहले, तो ये स्टेटमेंट था कनाद के स्टेटमेंट था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 10 है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बताता हूँ कि देखिए एसिड, एक सेकंड गाइज, एसिड का पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 के बीच होता है। और बेस का होता है, बेस का पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच में होता है। मतलब क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। और साल्ट का पीएच मान कितना होता है, साल्ट का पीएच मान होता है 7 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, जो आइडियल गैसेस होते हैं उसका एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th में कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं। मतलब यानी बेवकूफ़ों का सोना, झूठा सोना, या मतलब रोल गोल्ड बोलते हैं जिसको एकदम जो गहने बनाने में यूज होते हैं, रोल गोल्ड आप बोल सकते हैं। तो ये इसका जो नाम है ये आयरन पैराइड का
नाम है बेवकूफ़ों का सोना, आयरन पैराइड को कहते हैं। मिनीमाता जो रोग है किससे प्रभावित होता है, किसके कारण होता है, तो पारा से होता है मिनीमाता रोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, प्लैटिनम को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मतलब मानव मस्तिष्क का वजन देखिए 1350 ग्राम का होता है, ठीक है ना, 1350 ग्राम का होता है। ये एवरेज वेट है, 1350 ग्राम जो है ये एवरेज है। वैसे तो देखिए महिला गर्ल्स की बात करें या वुमेन की बात करें तो 1200 ग्राम से लेकर महिलाओं में 1350 ग्राम तक मतलब भार होता है दिमाग का। और बॉयज में बात करें तो मतलब बॉयज में बात करें तो इसमें लगभग 1300 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम तक मतलब वजन होता है, दिमाग का वजन होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग का वजन जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आप थिंकिंग मतलब आपका स्ट्रांग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन है कितना होता है, एवरेज 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है क्या, विटामिन डी होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड बोल सकते हो। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो मिट्टी की उर्वरता को कौन बनाए रखता है, तो जो है केचुआ जो है ना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है केचुआ। ये फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है ना, किसानों का मित्र बोला जाता है। कार्बन डेटिंग जो होता है, कार्बन डेटिंग किसके लिए है, तो जीवाश्मों के लिए है, तो ये जीवाश्मों के लिए होते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है वही हिंदी में, कार्बन काल निर्धारण किसके लिए है, तो जीवाश्मों के लिए है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो देखिए ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उसको कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं दोस्त, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आलू उदाहरण है, आलू जो है उदाहरण है। आप सभी को पता है कि आलू मिट्टी के अंदर होता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि जड़ है, नहीं, जड़ जो है एक होता है वो जड़ हो गया, जैसे मूली गाजर ये इसको आप जड़ कह सकते हैं। लेकिन आलू तो बहुत सारा है, एक ही पौधे में बहुत सारा आलू होते हैं, मतलब रूपांतरित है और साथ ही साथ तना है, तो इसको कहते हैं रूपांतरित तना। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है, तो ये है कैसिकत्व के कारण से ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी होता है, कैपिलरी मोशन होता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सभी के जो भी डिफेंस के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में पूछा गया है। लगभग सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को याद कर लें। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जहाज, वायुयान और मार्ग के निर्देशन के लिए किया जाता है। जैसे कोई जहाज मतलब पता नहीं लग रहा है, बादल बादल में है, तो आप रडार के माध्यम से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, जो हाइड्रोजन बम होता है ना, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट सवाल है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। देखिए मैं क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट वे में कराऊंगा, जो क्वेश्चंस इजी है उसको थोड़ा फास्ट वे में ले चलूंगा। जैसे सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक है ना, एक बैरल में 159 लीटर होता है दोस्त। नेक्स्ट, एक बार में कितना होता है, तो एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे कहलाते हैं। मतलब यहाँ से सिर्फ आपको सोचना है, परमाणु संख्या समान है मतलब समस्थानिक, अगर परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार समान बोला जाएगा तो समभारिक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है बांस का पेड़ जो होता है सबसे तेज बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस, नाम सुने होंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल होता है ना, चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्त। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। ये जो रंग होता है लाल, नारंगी और पीला रंग, ये कैरोटीनाइड के कारण होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर किस पादप को कहते हैं? तो ये कहते हैं आंवला को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लिटमस किससे प्राप्त होते हैं? तो लिटमस जो है ना दोस्त, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। और लाइकेन कैसे प्राप्त होते हैं? कवक और शैवाल को मिलने से लाइकेन प्राप्त होते हैं। तो चलिए, ये है मतलब जो भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट जाओ। बाकी आपका कोई भी एग्जाम्स और डिफेंस का बाहर नहीं जाएगा, साइंस में पूरा करवाऊंगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इस ताप पर सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है पानी का घनत्व। तो नेक्स्ट सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? मतलब किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट का मान और सेल्सियस का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल, साधारण बातचीत की जो ध्वनि की तीव्रता है, जो फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40 डेसिबल होती है, ठीक है ना। 30 से 40 डेसिबल होती है जो नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं ना। जब ये मैं जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी में, ये लगभग 35 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो 30 से 40 के बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीके से जो भी बातचीत करते हैं नॉर्मल अंदाज में, वो 30 से 40 के बीच होती है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश का जो रंग है काला दिखाई देगा, ठीक है ना, काला दिखाई देगा दोस्त। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक रंग कौन है? तो नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल ये प्राथमिक रंग हैं, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है किडनी में, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है किडनी में, ठीक है, किडनी के अंदर। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थितियों के कारण नहीं जमता है? किस पिगमेंट के कारण जो ब्लड है क्लॉटिंग नहीं होता, मतलब जमता नहीं है? यही है कि हम लोगों का ब्लड आज रनिंग कर रहा है, ब्लड दौड़ रहा है शरीर में, अगर इसकी थोड़े से भी कमी हो गई तो हम लोग का ब्लड जो है अंदर थक्का जमने लगेगा और बीमारियां हो जाएगी तरह तरह का। तो ये पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है, ये है हिपैरिन नामक पिगमेंट है। चलिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। खाना पकाने के लिए बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा में काला क्यों छोड़ा जाता है? मतलब पेंदी में जो काला मतलब लगाया जाता है वो क्यों? क्योंकि देखिए, काला जो सतह होता है ना, काला सतह सबसे ज़्यादा मतलब ऊष्मा अवशोषक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल। मतलब देखिए, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 536 किलो कैलोरी पर जूल होता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत के कारण है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किया रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ठीक है दोस्त, हृदय का काम क्या है? तो जो मतलब हार्ट है ना, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। जो हृदय का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना काम है, यही काम है हृदय का। ठीक है, और ब्लड को पंप करता है हृदय। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किन चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्वा, सॉरी प्यूपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट किस सवाल, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, इसी से संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट, बस आज की वीडियो में 60 सवाल है जो कि मैंने आसानी से आप सभी को पढ़ाया। लगभग आप सभी को 15 मिनट में ये क्वेश्चंस हो गए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ मतलब दोस्तों बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किए हो तो प्रेस कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब भी किए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलेगा जब जब भी क्लास आएगा। और क्लासेस आपको डेली मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आपको लाइव हो जाएगा, क्लासेस लाइव हो जाएगा 7 बजे। आप लोग 7 बजे लाइव जुड़कर देखना है। ठीक है ना, ये है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। क्लासेस को कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, इस क्लासेस को डेली हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आप लोग एकदम डेली जुड़िएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।